हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं विवेक कुमार अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर उपस्थित हूं टुडे करंट अफेयर्स जीके एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। साथियों, आज 22 अप्रैल 2020 वार बुधवार के करंट अफेयर की हम बात करते हैं। साथियों, शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर क्वेश्चन संख्या फर्स्ट से। निम्न में से किसे भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए कपिल देव त्रिपाठी को, ऑप्शन बी संजय कोठारी को, ऑप्शन सी संजय सिंह को और ऑप्शन डी अमिताभ ठाकुर को। साथियों, अभी हाल ही में कपिल देव त्रिपाठी को भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर, कपिल देव त्रिपाठी। कपिल देव त्रिपाठी की बात की जाए तो कपिल देव त्रिपाठी के बारे में हम अगर बात करें तो कपिल देव त्रिपाठी संजय कोठारी का स्थान लेंगे, जिन्हें फरवरी में मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में चुना गया था। कपिल देव त्रिपाठी की नियुक्ति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी है। कपिल देव त्रिपाठी 1980 बैच के असम मेघालय कैडर के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं। इससे पहले वह जून 2016 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। क्वेश्चन संख्या सेकंड। भारत सरकार द्वारा हर साल सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 अप्रैल को, ऑप्शन बी 21 अप्रैल को, ऑप्शन सी 22 फरवरी, ऑप्शन डी 21 मार्च को। साथियों, विश्व सेवा दिवस वर्ल्ड सिविल डे जो कि भारत साल द्वारा हर साल मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 21 अप्रैल को। तो राइट आंसर ऑप्शन बी 21 अप्रैल। साथियों, इस दिवस के बारे में यदि बात की जाए तो यह दिवस पहली बार जब मनाया गया था तो पहली बार जो है वह 21 अप्रैल 2016 को मनाया गया था, 2006 में मनाया गया था। सरकार ने इस दिन को सिविल सेवकों द्वारा स्वयं को नागरिकों के लिए पुनर्समर्पित करने तथा लोक सेवा और कार्य में उत्कृष्टता हेतु अपनी वचनबद्धता को नवीनीकृत करने के एक अवसर के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इस दिन यानी कि 21 अप्रैल के दिन भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा वर्ष 1947 में दिल्ली के मैटकॉफ हाउस में स्वतंत्रता के बाद पहली बार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के संबोधन को भी याद किया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने संबोधन था उसके दौरान सिविल सेवकों को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया के रूप में संदर्भित किया है, यानी कि सिविल सेवकों को उन्होंने क्या किया? स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया के रूप में उन्होंने संदर्भित किया है। इसके अलावा इस दिन समारोह में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से प्राथमिकता कार्यक्रम और नवाचार श्रेणियों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जिलों या कार्यान्वयन इकाइयों को सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 3। किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए अमेजन अलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर वॉइस बैंकिंग सेवाओं की नई सुविधा शुरू की है? ऑप्शन ए एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन बी एसबीआई बैंक, ऑप्शन सी आईसीआईसीआई बैंक और ऑप्शन डी एक्सिस बैंक। साथियों, आईसीआईसीआई बैंक, जिसका कि पूरा नाम, अगर आईसीआईसीआई बैंक का पूरा नाम की बात की जाए तो इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट बैंक एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि आईसीआईसीआई बैंक का फुल फॉर्म है, उसने अपने ग्राहकों के लिए अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर वॉइस बैंकिंग सेवाओं की नई सुविधा शुरू की है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी आईसीआईसीआई बैंक। साथियों, यह सेवा ग्राहकों को हैश बैंक विद देयर वॉइस अपनी आवाज के माध्यम से बैंकिंग संबंधित प्रश्नों के जवाब, खाता में मौजूद राशि एवं लेन देन की जानकारी और क्रेडिट कार्ड देय तिथि जैसे
अन्य जानकारी हासिल करने में सक्षम बनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 4, वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे, विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस हर साल विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 अप्रैल को, ऑप्शन बी 17 अप्रैल को, ऑप्शन सी 19 अप्रैल को और ऑप्शन डी 21 अप्रैल को। साथियों, विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस यानी कि वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 21 अप्रैल। इस दिन को राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों, जिसे वैश्विक लक्ष्यों के रूप में भी जाना जाता है, इस दिन की बात की जाए तो इस दिन को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य जो है, यानी कि मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों को नए विचारों का आह्वान करने, नए कदम उठाने और रचनात्मक सोच रखने के लिए प्रोत्साहित करना है। रचनात्मकता एक ऐसी सोच है जो दुनिया को गोल बनाती है और इस दिन की शुरुआत 25 मई 2001 में की गई थी कनाडा के टोरंटो में, तथा इस दिन के संस्थापक कनाडाई मार्सी सहगल थे। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 21 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 5, निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने बीमार लोगों को निःशुल्क ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श उपलब्ध कराने के लिए ई संजीवनी ओपीडी की शुरुआत की है? ऑप्शन ए राजस्थान सरकार, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश सरकार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश सरकार, ऑप्शन डी तेलंगाना सरकार। साथियों, कोविड-19 को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने समूचे राज्य में घर घर पर रहकर बीमार लोगों को निःशुल्क ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श प्रदान करने के लिए ई संजीवनी ओपीडी सेवा शुरू की है। यह जो पहल है ये हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के मद्देनजर ली गई है। यह सुविधा उन बीमार लोगों के लिए लाभदायक साबित होगी जो कोविड-19 महामारी के चलते अस्पताल जाने में असहज महसूस कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 6, सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई नीति की समीक्षा कर कई देशों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। निम्न में से इन देशों में कौन सा देश शामिल नहीं है? ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी नेपाल और ऑप्शन डी चीन। साथियों, विश्व सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई नीति की 18 अप्रैल को समीक्षा की, जिसमें देश के वर्तमान एफडीआई नीति में कई नए प्रावधान किए हैं। नीति के नए प्रावधानों का उद्देश्य क्या है? कोविड-19 महामारी के बीच अनुकूल मौका देखते हुए भारतीय कंपनियों के विलय और अधिग्रहण की संभावनाओं को रोकना है। नई नीति में यह स्पष्ट किया गया है कि भारत के साथ जमीनी सीमा साझा करने वाले देशों से आने वाली एफडीआई के कारण कंपनियों के स्वामित्व का हस्तांतरण और कृषि परिवर्तन के लिए भी सरकार का अनुमोदन आवश्यक है। तो इसमें जो है किस देश को लागू किया गया है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, मालदीव को। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 7, लॉकडाउन 2.0 के लिए किस भारतीय मंत्रालय ने रंग कोड रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन तैयार किया है? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन सी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और ऑप्शन डी भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय। साथियों, बात की जाए लॉकडाउन 2.0 में की बात की जाए तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देशव्यापी लॉकडाउन 2.0 जो कि 20 अप्रैल से शुरू हुआ, जो कि 15 अप्रैल से शुरू हुआ और 3 मई तक जो चलेगा, इस में एक नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, दिशा निर्देशों की एक सेट तैयार किया है। इसी ने क्या किया है? सभी भारतीय जिलों में मामलों की पूर्ण संख्या, यानी कि कोविड-19 के जो संक्रमण के मामले हैं उनकी पूर्ण संख्या और मामलों में वृद्धि की गति के आधार पर 3 हॉटस्पॉट में देश को विभाजित किया, जिलों को विभाजित किया है। 3 हॉटस्पॉट में किस किस में किया है? रेड में, ऑरेंज और ग्रीन। रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन, यानी कि सबसे ज्यादा यदि संक्रमण मिल रहा है तो उसको रेड जोन, उसके बाद ऑरेंज जोन और यहाँ जहाँ पर किसी प्रकार का कोई संक्रमण नहीं है उसको ग्रीन जोन में रखा गया है। तो ये जो सुविधा है, ये जो जोन डिवाइड किए हैं वो किसने किया? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 8, उस पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने कोविड-19 के लिए तेजी से परीक्षण किया है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी तमिलनाडु। साथियों, तेजी से परीक्षण की यदि बात की जाए तो कोविड-19 के लिए तेजी से परीक्षण करने में राजस्थान देश में रैपिड परीक्षण करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसने क्या किया? जयपुर में टॉप खान देश के राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसे जाजू डिस्पेंसरी भी कहा जाता है, में शाम 5 बजे से तेजी से परीक्षण शुरू किए।
जब 52 व्यक्तियों का परीक्षण किया गया और सभी को कोविड-19 के लिए नकारात्मक पाया गया। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। राजस्थान ऐसा राज्य है जो पहला राज्य है जिसने रैपिड परीक्षण किया, तेजी से कोविड-19 के परीक्षण किए, कोरोना वायरस के परीक्षण किए। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 9, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विश्व बैंक IMF की 101वीं विकास समिति की बैठक में भाग लिया है। IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जिनेवा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी वियना ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी नई दिल्ली भारत, ऑप्शन डी वाशिंगटन DC USA। साथियों, केंद्रीय वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF इंटरनेशनल मनी फंड की 101वीं विकास समिति की बैठक में शामिल हुई। विश्व बैंक ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए अगले 15 महीनों के लिए 150 से 160 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है। IMF इंडियन मनी फंड जो है उसका मुख्यालय वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो राइट आंसर ऑप्शन डी वाशिंगटन DC US। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 10 की बात करें तो भारतीय नौसेना के किस कमांड ने कोविड-19 रोगियों के लिए वायु निकासी फली विकसित की है? ऑप्शन ए मध्य कमान, ऑप्शन बी दक्षिणी कमान, ऑप्शन सी पूर्वी कमान और ऑप्शन डी उत्तरी कमान। तो इसका जो राइट आंसर की बात की है तो कोच्चि ने ये काम किया है, कोच्चि नौसेना ने। तो कोच्चि नौसेना किस में? दक्षिणी कमान में। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, दक्षिणी कमान। तो साथियों, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स जी के जो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और यदि आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब यूयू कंपटीशन चैनल। और साथ ही साथ इस वीडियो को PDF डाउनलोड करने के लिए PDF डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से PDF डाउनलोड कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।